देखती आंखों सुनते कानों धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या हाल है? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं सर। थैंक यू। एक्टिंग करन ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾ ਹਾਥ ਹੈ ਕਾਤੀਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿੰਨ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਓਗੇ? ਜਿੰਨ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਕੱਢੋ। ਖੋਤਾ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਹੀਨ ਜਿਹਾ ਖੋਤਾ ਦੇਣਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਉਹਨੇ ਡਬਲ ਐਮਏ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲੈ ਜਾ। ਫਿਰ ਦੋ ਖੋਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਆਪ ਤੇ ਖੋਤਾ ਬਣਿਆ, ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਖੋਤੇ ਨੇ ਕੁਕੜੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ऐसे ना करे, वो माइंड कर रही है। बुलाते हैं अपने आज के खास मेहमान को, एक जबरदस्त वेटरन एक्टर who has been around for 45 years माशाल्लाह। सितारा इम्तियाज और तमगा इम्तियाज दोनों ही इनके पास हैं। जनाब तौकीर नासिर साहब। वेलकम टू द शो सर। एक बड़ा ही प्यारा सा शेर मैं आपके लिए लाया हूँ सर। प्यारा ही होता है तुम्हारे पास शेर, जिस तरह आप खुद प्यारे हो। उम्र की सारी थकन लाद के घर जाता हूँ, रात बिस्तर पे मैं सोता नहीं मर जाता हूँ। अक्सर औकात भरे शहर के सन्नाटे में इस कदर जोर से हंसता हूँ कि डर जाता हूँ। हाय 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 क्या बात है। थी शरारती मगर भोली उसकी सूरत थी, अच्छा जी। खूबसूरती की एक अनमोल मूरत थी। आहा। अगर मुझसे मोहब्बत नहीं थी तो मुझको बता देती, मेरी बीवी को बताने की क्या जरूरत थी। सर क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइए सर, 46 इयर्स हो चुके हुए हैं माशाल्लाह इस फील्ड में, और पहला ड्रामा था आपका परवाज। यस। कभी वो दिन याद आता है जब फर्स्ट आपने टेक दी थी पीटीवी के अंदर उस ड्रामे के लिए? बिल्कुल याद है। वो ऐसे फ्लैशबैक में वापस चले जाते हैं तो पूरा 4 डेकेड से ज़्यादा का पूरा, उसमें बहुत सारी शख्सियात याद आती हैं जिनके साथ मैंने काम किया। मतलब यावर हयात साहब, मोहम्मद निसार हुसैन साहब, आरिफ वक़ार साहब, इकबाल अंसारी साहब, अयूब खावर साहब, तारिक जमील साहब, और फिर जो हमारे साथी थे अशफाक साहब के साथ। वैसे मैंने पहला प्ले जो किया था आरिफ वक़ार साहब के साथ किया। उन्होंने ही मेरा ऑडिशन किया था और उन्होंने ही फिर मुझे फौरी तौर पे कास्ट कर लिया था। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी लक थी कि उन्होंने मुझे एज हीरो कास्ट किया था, वरना पाकिस्तान टेलीविजन में गेट से अंदर घुसना जो है ना, बिल्कुल वो एक टास्क था। तो वो हर यंगस्टर के लिए था। वो एक चैनल होता था पूरा पाकिस्तान उमड़ के, लाहौर सेंटर पे या कराची सेंटर पे। बिल्कुल। पीटीवी उस वक्त अपनी पीक पे आ चुका था और ये मैजिक बॉक्स की तरह से इमर्ज कर गया था सोसाइटी में। यानी हर घर के अंदर तो नहीं था, उस वक्त नहीं था 78 में, लेकिन हर गली में एक टीवी होता था और उस सारे गली को जोड़े रखता था। बिल्कुल। ये पाकिस्तान टेलीविजन का मैं समझता हूँ इतना बड़ा काम है जो कई डेकेड्स तक रहा। जिस किसी के पास टीवी होता था उसके घर पे देखते थे, और वो लोग खुश दिली से बुलाते थे और उसमें एक मेल मिलाप और भाईचारा और ये सारी चीज़ें बढ़ती थी। और जिन्ना दे घर टीवी हुंदा सी और टीवी वाला बंदा महल्ले 'ਚ कह रहा हुंदा मेरे नाल बदतमीजी कीती मैं घर नहीं वड़न देना। मगर बड़ी एक कमाल गेट टुगेदर का एक बड़ा जबरदस्त इंतजाम। वैसे कभी कभी सोचते थे साहब, इतना एक साइंस ने इतनी तब्दीली आई है, टेक्नोलॉजी में आपकी अपनी फील्ड में इतनी तब्दीली आई है कि अब कहाँ आप कह रहे हैं कि एक ज़माना के एक मोहल्ले में एक टीवी और उस टीवी के पीछे सारे उस घर में, और कहाँ अब एक घर के अंदर 6 टीवी और उन 6 टीवी के बाद घर में रहने वाले उनके पास अपने मोबाइल। यस। तो अब तो वो कमरे में टीवी से निकल के मोबाइल पे भी आ गए हैं लोग के, इतना डिस्कनेक्टेड है, सामने बैठ के भी मोबाइल पे। मैं ये अक्सर बात किया करता हूँ। वैसे देखिए हमारे पास ये यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, ये आज की जनरेशन है। मैं तकरीबन 3 डिफरेंट इराज, डिफरेंट डेकेड्स उनको मैं सर्व करता हुआ आ रहा हूँ, इंक्लूडिंग दीज यंगस्टर्स। और ये माशाल्लाह ये बहुत ज़हीन नस्ल है क्योंकि इनको बहुत सी टेक्नोलॉजी और बहुत सी इक्विपमेंट मिला है। तो उस यूथ को पिछले 20 सालों से मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन, और मैं चूँकि काम भी इसी फील्ड में कर रहा हूँ और चूँकि मेरा फोकस भी यंगस्टर्स रहे हैं हमेशा, दैट्स व्हाई आई एम एंग्री यंग मैन ऑफ पाकिस्तान। अब ये जो जनरेशन है अनफॉर्चुनेटली इनको वो अकदार ट्रांसफॉर्म नहीं की गई।
वो ट्रांसफॉर्मेशन रुक गई है। पाकिस्तान टेलीविजन उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता था, जर्नलिज्म बहुत बड़ा रोल अदा करता था, दानिश्वर बहुत बड़ा रोल अदा करते थे, और फिर घर में बरामदे में रखी हुई चौकी के ऊपर दादी अम्मा या नानी अम्मा बैठी होती थी हर घर में, तकरीबन हर घर में। ये जो अभी आप बात कर रहे हैं उससे मुझे सारा ये याद आया सिनेरियो। तो वो दादी अम्मा की चौकी और वो दादी अम्मा वो नहीं रहे, क्योंकि दादी अम्मा अपने कमरे में है। तो वो हर बच्चा दादी अम्मा के पास आता था और उसका इंटरेक्शन होता था, दादी अम्मा उसको कहानी सुनाती थी और सारों को इकट्ठा करके, नवासों को नवासियों को वो सुनाती थी कहानी जो सदियों से चली आ रही है। यानी कल्चरल एक्सचेंज और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वैल्यूज जो है बेसिकली किस्सा गोई से शुरू हुआ। तो वो किस्सा गोई जो चली आ रही थी दादी के साथ और नानी के साथ, वो भी नापैद हो गई। अब वो पाकिस्तान टेलीविजन और वो ड्रामा, और वो ड्रामे के अंदर मैसेज, वो शायरी उसके अंदर मैसेज, वो कॉलम उसके अंदर मैसेज, वो तहरीर, वो फीचर्स, वो अखबारों में लिखे हुए, किताबों में, डाइजेस्ट में, उसमें कोई मैसेज देने वाला अब कोई नहीं, अब कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। अनफॉर्चुनेट ये है कि इनको वो अक़दार पहुंची नहीं जो सदियों से चली आ रही थी। आज हमारे यहाँ वो अक़दार नहीं है जो आज से 25 साल पहले तक थी, 30 साल पहले तक थी, आज नहीं है। वो यही वजह है कि दादी अम्मा अपने कमरे में है और बाकी सारी जितने उसके ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं वो सारे अपने अपने कमरे में हैं, वो अपने अपने लैपटॉप पे हैं, अपने अपने मोबाइल पे हैं, और दादी अम्मा खुद भी लूडो खेल रही हैं। बिल्कुल। लेकिन ब्रॉडर सेंस में अगर देखा जाए तो मोबाइल फोन और सोशल मीडिया तो अब हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, उसके बगैर हम रह नहीं सकते। तो फिर किस तरह से इसको बैलेंस आउट कर सकते हैं? उसके लिए देखिए एफर्ट है ना, अब हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करनी चाहिए थी और अभी भी करें तो बिल्कुल उसका कोई ना कोई तो फ़ायदा होगा ना। अब जिस तरह से मैंने कहा ना कि सारे सिनेरियो में इनके साथ वो कनेक्शन ख़त्म हो गया, उस कनेक्शन को दोबारा से रिकनेक्ट करना है, उसके लिए हम सबको एफर्ट करनी चाहिए। उसमें मैं समझता हूँ सबसे पहले स्कूल के असातिज़ा हैं, माँ बाप हैं, और ऑफ कोर्स उसमें दादी और नानी का बहुत बड़ा रोल है। मगर पहले तो सबसे बड़ी बात ये कि रवानी आप एक्नॉलेज तो करें ना कि एक चीज मिसिंग है। अगर आप एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे, इसकी निशानदेही और ये इसका इदराक होना बिल्कुल वो पेरेंट्स के लिए कमी हो रही है। अगर आपको लगे कमी ही नहीं हो रही, एहसास नहीं तो हुआ, फिर तो मतलब आप उसको सही करने पे तो जाएंगे नहीं ना। ये पेरेंट्स का काम है ना कि बच्चों से उनका इंटरेक्शन बढ़ाएं। बिल्कुल सही है जी। स्कूल में टीचर्स जो हैं वो जो उस वक्त बचपन में 5 से 10, 12, 15 साल की उम्र तक जो हमें सिखाया गया था वो हमें आज भी याद है। तो उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग से लेके और अच्छा इंसान बनने तक सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं जब आप बातों बातों में बच्चों को कन्वे कर जाते हैं और वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बिल्कुल। और जब वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं तो वो एक अच्छा शहरी भी बन जाते हैं, अच्छा मुसलमान भी बन जाते हैं, उनका किरदार भी बन जाता है, उनकी पर्सनालिटी बिल्डिंग भी हो जाती है। और दादी की कहानी जो थी ना बेसिकली तो वो लैक कर गई। अब अगर वो टाइम नहीं है और आज के बच्चा वो उस कहानी में इंटरेस्टेड ही नहीं है, ठीक है ना, उसको तो गूगल पे हर कहानी मुयस्सर है जी सर, तो उसके लिए फिर हमें कुछ उसका तदारुक करना चाहिए, उसका कोई ऑल्टरनेटिव सोचना चाहिए कि किस तरह से बच्चे को मैसेज देना है, कन्वे करना है, और उसको किस तरह से हमने इन्फ्लुएंस करना है, और उसको किस तरह से हमने एक अच्छा इंसान बनाना है। सिर्फ पढ़ लेना, ए लेवल, ओ लेवल और बहुत सारी डिग्रियां लेना ना, ये बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर अगर उसकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग उस तरह से नहीं हुई, हाँ नहीं, उससे कोई ताल्लुक नहीं रहा अब इस है ना, चीज़ का। ये लैक कर रहा है। ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਧਰ ਆਓ, ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਛਾ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਆ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਓਏ, ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ।